क्या आप भी हैं एमकॉम के स्टूडेंट्स और हैं कंफ्यूज कि एमकॉम सेकंड सेम और एमकॉम फोर्थ सेम में क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे, क्या क्या आपको टॉपिक्स, क्या क्या सिलेबस होगा, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कहाँ से आपको प्रिपरेशन करनी है, क्या वीडियोस रहेंगी, सब कुछ इस एक वीडियो के अंदर पूरा मैं आपको रोड मैप देने वाली हूँ कि आप स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं और अपने एग्जाम में अच्छी खासी परसेंटेज को अर्न कर सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ है जो आप गलती करते हैं और वो आपकी 80% परसेंटेज को चबा जाती है। तो वो गलती क्या है, सब कुछ आपको इस एक वीडियो के अंदर मैं बताने वाली हूँ। तो अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड साथ में नोटिफिकेशन का बटन होगा उसको आप लोग ऑन कर लीजिए। मैं आपकी होस्ट और दोस्त पल्लवी। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज की वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो आप लोग हमारे चैनल को अभी अभी जस्ट सब्सक्राइब किए हैं तो उस चैनल को जैसे ही आप लोग ओपन करेंगे तो आपको हमारे चैनल पर एक इंस्टा आईडी का लिंक शो होगा। अगर आप लोगों में से किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की कोई भी डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग हमारे इस इंस्टा पेज को ज्वाइन कर सकती हैं। ऐसे ही हमारा एक एफबी का पेज, फेसबुक पे भी पेज है क्विकली लर्न टॉपिक्स के नाम पे, तो आप लोग उनको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कुछ भी डाउट्स है वहाँ पे मैं आपके डाउट्स के रिलेटेड वीडियोस लाऊंगी आने वाले दिनों में। जो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे डाउट्स बताने वाले हो उनके ऊपर एज अ शॉर्ट फॉर्म रील बना के उसके ऊपर मैं आपके डाउट्स की क्लैरिटी देने वाली हूँ वहाँ पे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमें वहाँ पे फॉलो अप नहीं किया है तो अभी जाके फॉलो बटन पे क्लिक करें और हमसे वहाँ पे जुड़े। चलिए बात करते हैं आज के मेन टॉपिक के बारे में कि एमकॉम सेकंड सेम और एमकॉम फोर्थ सेम। सबसे पहले बात करेंगे एमकॉम सेकंड सेम की कि उसके अंदर क्या क्या डाउट्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या उसका सिलेबस रहने वाला है, सब कुछ इस एक वीडियो के अंदर आपको समझ आएगा। सबसे पहले बात करते हैं एमकॉम सेकंड सेम के सब्जेक्ट्स क्या क्या रहेंगे। एमकॉम सेकंड सेम के पहले 4 या 5 आप लोग सब्जेक्ट्स देख सकते हैं। पहले 6 सब्जेक्ट आप लोग सबके सेम है, चाहे कोई रेगुलर का स्टूडेंट है चाहे कोई ओपन से स्टडी कर रहा है, सबके लिए पहले 6 सब्जेक्ट सेम रहेंगे। बिजनेस इन्वायरमेंट, रिसर्च मेथडोलॉजी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन ऑपरेशन और बिजनेस पॉलिसी। आफ्टर दैट जो 207 सब्जेक्ट नंबर है, जो रेगुलर स्टूडेंट्स होंगे यानी कि जो बच्चे कॉलेज से अपनी एजुकेशन पूरी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे ट्रेनिंग की एक रिपोर्ट या वाइवा का एग्जाम होगा। ये आपको आपके कॉलेज वाले इन्फॉर्म कर देंगे कि आपका ये एग्जाम कैसे लेने वाले हैं वो लोग, ठीक है। और जो बच्चे ओपन से स्टडी कर रहे हैं यानी कि ऑनलाइन ओपन एजुकेशन के थ्रू कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ऑप्शन ए में आपका सब्जेक्ट है एडीपी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और सेकंड है फाइनेंशियल सर्विसेज। आप इन दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं और उसका एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। 207 जो ये ऊपर वाला ट्रेनिंग है ये ओपन वाले स्टूडेंट्स जो घर पे बैठ के प्राइवेट स्टडी कर रहे हैं उनके लिए नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ जो बच्चे रेगुलर हैं उनके लिए है, पर जो बच्चे ओपन से कर रहे हैं उनको इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। ये तो बात हो गई भाई सब्जेक्ट्स की कि कितने सब्जेक्ट हैं। टोटल 7 सब्जेक्ट होंगे, चाहे कोई ओपन का स्टूडेंट है या चाहे कोई रेगुलर का स्टूडेंट है, सबके लिए। पर एक बात बताना चाहूँगी आपको सिलेबस दिखाने से पहले, ये जो मैंने सभी सब्जेक्ट्स उठाए हैं या जो मैंने सिलेबस पिकअप किया है ये सारा मैंने किया है पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, ठीक है। तो हम लोग मेन पंजाब यूनिवर्सिटी से रहते हैं, पर अगर कोई दूसरी यूनिवर्सिटी का बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, मेरी बातें ध्यान से सुने वो, अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के हैं और वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को छोड़ के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल एक काम करना है, आप अपने अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके आप इन सब्जेक्ट्स को मैच आउट करिए। अगर आपके यही सब्जेक्ट है और सिलेबस भी आपको आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगा, अगर आपका यही सिलेबस है जो आपको इस वीडियो में मैं अभी दिखाने वाली हूँ, तो आप लोग हमारी आने वाली वीडियोस को भी देख सकते हैं। क्योंकि आपको सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी है जो आपके सिलेबस के अंदर लिखी हुई हैं, उसके अलावा आपको कुछ भी स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मुझे लगता है कि इतनी सी बात मैंने क्लियर कर दी है कि मेन मेरी वीडियोस पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए रेफर्ड होती हैं, पर आप अगर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं तब भी आप वीडियोस को देख सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। टॉपिक्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। बात करते हैं सिलेबस के ऊपर, सिलेबस क्या रहेगा। चलिए पहले हमको सेकंड सेम का सिलेबस है। सबसे पहला सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट, यूनिट 1 का सिलेबस। इसमें हम बिजनेस के एनवायरनमेंट के ऊपर चर्चा करेंगे कि बिजनेस का एनवायरनमेंट जैसे एक माहौल कह सकते हैं, कल्चर कैसा है, क्या अंदर स्कीमें तो नहीं लगा रहे हैं मैनेजमेंट बैठ के, है ना। तो वो सारा इन्वायरमेंट कैसा अंदर का बना हुआ है, हमने अपने एम्प्लॉयज़ को डरा धमका के रखा है, क्या है पूरा वो चीज़ हम इस बुक के अंदर पढ़ेंगे। बिजनेस इन्वायरमेंट की एक बिजनेस का कैसा इन्वायरमेंट, कल्चर, कैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कैसे होने चाहिए, सब कुछ इस एक बुक के अंदर होगा। तो ये पूरी बुक आपको एक कहानी बताएगी, हर बुक बताती है एक कहानी, पर हमें उसको समझना होता है, ठीक है। तो ये बुक के थ्रू हम जब इसको रीड
रीड आउट करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, मैं आने वाले दिनों में जब वीडियोस लाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि हमने क्या क्या पढ़ा, इस बुक ने हमें यूनिट 1 ने क्या सिखाने की कोशिश की, यूनिट 2 में हमें किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा था। क्योंकि अगर आप इन फ्यूचर बाय चांस बिजनेस करते हैं तो आपको पता होना चाहिए एज अ बिजनेसमैन आपकी कंपनी में बिजनेस का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए। यूनिट 3 एंड यूनिट 4 आप लोग कृपया करके इस सिलेबस की स्क्रीनशॉट ले लें, अपनी अपनी यूनिवर्सिटी के साथ इस सिलेबस को मैच आउट कर लें। और अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो सिलेबस ज़रूर नोट डाउन कर लें। कुछ बच्चे होते हैं जो डिट्टो एज इट इज़ कह सकते हैं कि पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ने वाले हैं, जो लाते हैं 99%। तो सिलेबस आपके पास होगा तो आपको ये बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी कि आप सिलेबस की मदद से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। वीडियोस तो चलो जैसे आएंगी जो कह सकते हैं कि लाइन वाइज ही आएंगी, सबकी आएंगी सभी क्लासेस की, तो उसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम से पहले तो ऑलमोस्ट, अभी तो देखो हमने 6 महीने पहले पढ़ना शुरू कर दिया है, तो ऑलमोस्ट वीडियो सारी आ जाएंगी इस बार, ठीक है। सेकंड एग्जाम है आपका इसका रिसर्च मेथोडोलॉजी इन कॉमर्स। ये सब्जेक्ट का अगर आप लोग सिलेबस देखेंगे इसमें हम रिसर्च करेंगे, ठीक है। तो रिसर्च के ऊपर बेस्ड होगा, क्या रिसर्च हम वर्कर्स के ऊपर कर रहे हैं, साइंटिफिक मेथड्स क्या होते हैं, साइंटिफिक स्टडीज़ क्या है, सारा कुछ इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। यूनिट 1 का आप लोग सिलेबस देख सकते हैं। आफ्टर दैट यूनिट 2 आपको लाइब्रेरी के बारे में बताएगा कि रिसर्च वगैरह में हम कैसे बुक्स का यूज़ करते हैं, पीरियोडिकली देखते हैं, नोट्स को देखते हैं, जो हमारी रिसीट्स होती हैं उनको देखते हैं, केस स्टडीज़ पढ़ेंगे इसके अंदर हम लोग, ठीक है। और उसके बाद यूनिट 3 में अगर देखें तो उसमें हम प्रेजेंट कैसे करते हैं, जो हमने इन्फॉर्मेशन को अनालाइज किया है, हमने अभी ऊपर जो भी इन्फॉर्मेशन गैदर की उसको हम कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं वो यहाँ पे देखेंगे थर्ड यूनिट में। और फोर्थ यूनिट में हम मल्टीवेरिएट एनालाइज करेंगे, यानी कि जैसे कि मल्टीपल प्रेजेंटेशन हमने बना दी, हर चीज़ की अलग प्रेजेंटेशन बना दी, अब मल्टी वेरिएंट्स को अनालाइज करना है, ठीक है, कि कौन सी चीज़ डिपेंडेंट है, कौन सी इंडिपेंडेंट है, सब कुछ हम लोग इस सिलेबस के अंदर पढ़ने वाले हैं। जो भी टॉपिक्स पिछले 5 सालों से रिपीटिंगली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक्स के ऊपर आपको आने वाले दिनों में वीडियोस देखने को मिलेंगी। एक सब्जेक्ट पहले मैं पकड़ूंगी, उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करूंगी, फिर मैं अगले सब्जेक्ट या किसी और क्लास पे, जैसे एक सब्जेक्ट आपकी क्लास का कंप्लीट करके फिर मैं किसी दूसरी क्लास का कोई एक सब्जेक्ट पिक करूंगी, तब तक आप अपना वो सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे वीडियोज आएंगी, ठीक है। उसके बाद 203 सब्जेक्ट है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड पॉलिसी। इसका भी आप लोग सिलेबस कृपया करके ज़रूर से स्क्रीनशॉट ले लें। सिलेबस से बाहर आपने कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपको आपके एग्जाम का पैटर्न भी मैं बता देती हूँ, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आपके 4 यूनिट्स आने वाले हैं पेपर में। 4 यूनिट्स में से आपको 5 क्वेश्चन, हर यूनिट में से एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन किसी भी यूनिट से एक्स्ट्रा कर सकते हो। टोटल 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं पेपर में, ठीक है। यूनिट 4 यहाँ पे आपको दिया है। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका प्रोडक्शन एंड मटेरियल मैनेजमेंट। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको बहुत सी अच्छी चीज़ें सिखाएगा कि प्रोडक्शन और मटेरियल को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। जैसे अगर आप फ्यूचर में कोई कंपनी बनाते हो, कुछ भी करते हो, तो कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल तो प्रोड्यूस करोगे, उस प्रोडक्शन को, मटेरियल को कैसे मैनेज कर रहे हो, ये सारा कुछ हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो अपना अपना सिलेबस मैच करते जाएं अदर यूनिवर्सिटी वाले, और अगर आप सेम यूनिवर्सिटी से हो तो आप लोग सिलेबस की स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसे भी आपको सूटेबल लगे आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट है OR। ये सब्जेक्ट आपको आई थिंक बीकॉम में भी था, बीकॉम 6 सेम में है ये सब्जेक्ट, ऑपरेशनल रिसर्च। मैंने आई थिंक कल ही वीडियो बनाई है इसके ऊपर, 6th सेम में था ये। तो लीनियर प्रोग्रामिंग वगैरह आपको सब कुछ वही सेम सब्जेक्ट, सेम सिलेबस है, ठीक है। तो इसकी वीडियो आपको बीकॉम के साथ मैं कंबाइन करके ही देने वाली हूँ। जो आपकी ऑपरेशनल रिसर्च की वीडियो है एमकॉम सेकंड सेम वालों, आपकी जो वीडियो आएगी बीकॉम 6 सेम और एमकॉम सेकंड सेम, ये वीडियो ये सब्जेक्ट की कंबाइंड आएगी। तो कृपया करके वो वीडियोस देख लीजिएगा। ऑलरेडी OR के ऊपर मेरी एक प्लेलिस्ट बनी होगी जिसमें मैंने कंबाइंड सिलेबस ही करवा रखा है, आने वाले दिनों में भी करवाऊंगी। पर अगर कोई हमारी पास्ट प्रेजेंट जो पिछले साल की वीडियोस है उनसे करना चाहता है तो आप लोग उन वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। सिलेबस याद से कर लीजिएगा। ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपका इसमें असाइनमेंट चैप्टर होगा, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद गेम थ्योरी चैप्टर है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको जो मुझे याद है, अभी मैंने यहाँ पे रीड नहीं किया सिलेबस में कौन कौन से हैं, मेन मुझे जो याद है, रिप्लेसमेंट चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स देखिए, यहाँ पे गेम थ्योरी भी आ गया, तो काफ़ी चैप्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है और उनके ऊपर मैंने वीडियोस प्रोवाइड कर रखी हैं। कृपया करके प्रैक्टिकल की तैयारी करनी तो आप शुरू कर सकते हैं। इनके ये सब्जेक्ट आपका OR प्रैक्टिकल है और इसके ऊपर प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस विद सॉल्यूशंस काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। कृपया करके हमारे चैनल पे OR की प्लेलिस्ट को एक बार चेकआउट ज़रूर करें, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिकल्स की वीडियो मोस्टली मेरी जो आएंगी वो एग्ज़ाम के शायद 1 या 2 महीने पहले ही मैं ला पाऊँगी,
क्योंकि उसकी बुक्स मुझे तभी मिलने वाली हैं, ठीक है। तो मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है, तब तक के लिए आप लोगों को मैं थ्योरी प्रिपेयर करवाने वाली हूँ। पर प्रैक्टिकल्स जो मैंने ऑलरेडी पिछले साल अपलोड किए हैं, आप उनसे प्रैक्टिस शुरू करेंगे और ये मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में भी बताऊँगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है बिज़नेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसमें भी आपको बिज़नेस की क्या आपकी पॉलिसी होगी, कैसे स्ट्रेटेजी के साथ अपने बिज़नेस को आप मैनेज करोगे। पहले एक स्ट्रेटेजी बनाओगे, फिर मैनेज करोगे, ये सब चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि बुक्स ना सिर्फ पेपर देने तक सीमित है, पर नहीं, आप इनको रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो अगर आपने इन चीज़ों को अच्छे से समझा होगा। और हमारे चैनल के थ्रू इस बार हम लोग आपसे प्रॉमिस करते हैं कि यही क्वालिटी आपको दी जाएगी वीडियोज़ के अंदर, कि आपको एक-एक कंसेप्ट ऐसे समझ आएगा जैसे आप उसको अपने फ्यूचर में भी इम्प्लीमेंट कर पाएँ, ठीक है। यूनिट 2 आप लोग अपना सिलेबस नोट डाउन करते जाएँ, साथ-साथ यूनिट 3 का सिलेबस है ये वाला, ठीक है। आफ्टर दैट यूनिट 4 जिसमें अंदर हम बिज़नेस के मॉडल, स्ट्रेटजीज़ वगैरह सब कुछ देखेंगे। आफ्टर दैट 207 सब्जेक्ट जो सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें आपकी समर ट्रेनिंग की एक रिपोर्ट होगी और वाइवा का एग्जाम होगा। तो ये सिलेबस में ही लिखा हुआ था, तो आपको कॉलेज वाले मोस्टली बताते हैं 6 से 8 हफ्तों का कोई समर ट्रेनिंग ये लोग करवाएंगे, ठीक है। बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विस के इंस्टीट्यूशंस में या रिटेल सेक्टर में जहाँ भी आपको असाइन करेंगे, सिंपल आपका जैसे इंटर्नशिप बोल सकते हो वैसे कुछ होगा, ठीक है। तो ये आपको वो कॉलेज वाले बता देंगे, आपके इसके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर कोई ओपन एजुकेशन कर रहा है, घर से प्राइवेट स्टडी कर रहा है, तो उनके लिए ए और बी सब्जेक्ट का ऑप्शन है। ईडीपी ले सकते हो, ठीक है, या सेकंड सब्जेक्ट देखिए। ईडीपी का सिलेबस देख लीजिए आप लोग, फाउंडेशन। इसके अंदर हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या है, उसकी क्या मीनिंग है, क्या कंसेप्ट है, क्या क्या इनोवेशंस आई, क्या बिजनेस का आइडिया है, क्या कंपैरेटिव स्टडी है, क्या इसके रोल्स है, सब कुछ इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। थ्योरीज क्या आएंगी, ठीक है। ये आपने ईडीपी बीकॉम में भी पढ़ा हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप, अगर आप लोगों ने बीकॉम में, आई थिंक ये भी 6 सेम में ही था ईडीपी सब्जेक्ट आपको। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें शायद इसको हटा दिया गया, पर ये पहले था, ठीक है। तो यूनिट 3 के आप लोग सब्जेक्ट देख सकते हैं, काफ़ी ईजी सब्जेक्ट है ये वाला। कुछ भी आपको ऐसा नहीं इस सब्जेक्ट में लगेगा कि आपको समझ नहीं आया, ठीक है। एक एक टॉपिक इसका ऐसा रहने वाला है जो आप लोगों अपनी तरफ से बना के लिख सकते हो, बस आपको उस टॉपिक को समझने की ज़रूरत है। जैसे हम हर सब्जेक्ट का नाम समझ रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट समझ रहे हैं, वैसे ही एक एक टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करूंगी मैं और आपको वो समझ आएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो ऑप्शन है आपके पास बी वाला, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये भी ओपन स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन में है। तो आप लोग देख सकते हैं इसके अलावा फाइनेंशियल कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं, ठीक है, क्या फाइनेंशियल सिस्टम है, उसकी इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, कंपोनेंट, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे बताएंगे। सेबी के बारे में, मर्चेंट बैंकिंग क्या होती है, फाइनेंशियल में मर्चेंट बैंकिंग आपको समझ आ गया होगा क्यों है, ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंस की क्या क्या सर्विसेज होनी है। ऑब्वियस फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक्स वाले देते हैं, इन LIC वाले देते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस वाले देते हैं, तो जो भी देते हैं उसके ऊपर लीजिंग वाले देते हैं, लीजिंग जैसे हम कुछ गिरवी रखते हैं, ठीक है, तो वो भी होता है। उसके बाद यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स वाले भी हमें सर्विसेज देते हैं फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल के अंदर फाइनेंस की बातें ही हो रही हैं, किताबें वही बता रही हैं जो किताब का नाम है, बस हमें समझना है। अब आप लोग वीडियो को छोड़ के जाने से पहले एक बार बात सुनिए, आप लोग एक बार वीडियो को एंड में जाके लास्ट के 5 मिनट की वीडियो एक बार ज़रूर प्ले करके देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है आप MCOM 4th सेम का तो देखेंगे नहीं, तो कृपया करके लास्ट में एक बार प्ले करके ज़रूर देख लें, इंपॉर्टेंट डिटेल्स रहेंगी। चलिए अब बात करते हैं MCOM 4th सेम के ऊपर कि MCOM 4th सेम के जो जो डाउट्स हैं उनके ऊपर क्या क्लैरिटी है, क्या सिलेबस है, क्या सब्जेक्ट्स हैं, कौन सा सब्जेक्ट इजी है, कौन सा सब्जेक्ट टफ है, क्या सिलेबस रहेगा, कितना पढ़ना ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, शांत, सब कुछ इसी वीडियो में है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट क्या क्या है। मेन सब्जेक्ट्स जो हैं, फर्स्ट 3 सब्जेक्ट हैं आपके प्रोजेक्ट प्लानिंग, नॉलेज मैनेजमेंट एंड बिजनेस एथिक्स, ठीक है। फर्स्ट सब्जेक्ट का नाम समझो, प्रोजेक्ट को प्लान करना और उसको कंट्रोल करना, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल। सेकंड, नॉलेज को, जो आपके पास ऑलरेडी दिमाग में नॉलेज है उसको मैनेज करना, क्योंकि नॉलेज, वो कहते हैं ना, ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए। जो एक जगह पे रुक जाता है वो किसी काम का नहीं रह जाता, क्योंकि दुनिया तो हर सेकंड अपडेट हो रही है, तो आप अगर अपनी नॉलेज को अपडेट नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा। तो नॉलेज को कैसे मैनेज करना है वो सारा कुछ इसमें डिस्कशन होगी। और बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बिजनेस के क्या एथिक्स है, बिजनेस में आपके क्या वैल्यूज़ है, जैसे आपके एथिक्स है कि मैं रिश्वत नहीं लूँगा, मैं कोई करप्ट काम नहीं करूँगा, तो ये सारी बातें हम इसमें पढ़ेंगे। ये तो हो गए मेन 3 सब्जेक्ट। अब जो अगले 3 सब्जेक्ट होंगे वो कैसे होंगे। अब देखिए, एवरी स्टूडेंट हैज़ टू सिलेक्ट एनी वन ग्रुप फ्रॉम द 2 ग्रुप्स सिलेक्टेड इन द 3rd सेमेस्टर। टोटल जो नीचे ग्रुप्स दिए गए हैं उनमें से कोई 2 ग्रुप सिलेक्ट करने हैं,
ठीक है? उन 2 ग्रुप्स में से आपने कोशिश करनी है कि जो आपने पिछले सेमेस्टर यानी कि थर्ड सेम में सिलेक्ट किए थे, उनमें से कोई एक तो सिलेक्ट करना ही करना है। दूसरा चाहे आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, बट एक तो आपको वही सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? टोटल आपको 2 ग्रुप सिलेक्ट करने हैं जो नीचे ग्रुप्स आएँगे। अब मैं आपको एंड में ये भी बताने वाली हूँ कि इनमें से कौन-कौन सा ग्रुप के ऊपर मैं वीडियोज़ लेके आऊँगी, क्योंकि मैं सभी ग्रुप्स के ऊपर वीडियोज़ नहीं ला सकती। आप सब्जेक्ट काउंट करो, 404 से लेके 421 तक ग्रुप के अंदर ही, एक ग्रुप के अंदर 3-3 4-4 सब्जेक्ट हैं। तो टोटल कितने सब्जेक्ट, 21 सब्जेक्ट दिख रहे हैं, आप लगा लो 15 से 20 सब्जेक्ट तो यही हैं। तो मैं ये इतने सब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियोज़ नहीं लाऊँगी एक क्लास के ऊपर स्पेसिफिक। तो मैं आपको एंड में बताने वाली हूँ हमारा चैनल आपके लिए किन-किन ग्रुप्स के ऊपर वीडियोज़ ला सकता है, क्योंकि हमारे पास जिसका मटेरियल अवेलेबल होगा हम उसी का प्रॉमिस करेंगे। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर ही मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर रही हूँ, ठीक है? पहले देखते हैं कि कौन-कौन से ग्रुप्स हैं, उनके क्या-क्या सब्जेक्ट है, फिर मैं आपको बताऊँगी कि इनमें से किसके ऊपर मैं वीडियोज़ लाने वाली हूँ। सबसे पहला ग्रुप है ग्रुप ए, मार्केटिंग। इसके अंदर आपका सब्जेक्ट होगा एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, सर्विसेज मार्केटिंग एंड कंज्यूमर बिहेवियर। ये ग्रुप के ऊपर हमारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप लोग ये ग्रुप्स ले रहे हैं, जैसे कोई भी ले रहा है ग्रुप ए या बी, मैं आपको बताऊँगी कि आपको कौन-कौन से लेने हैं। अगर आपके पास उन ग्रुप्स का, जो-जो ग्रुप्स हम करवाने वाले हैं, आपके पास उन ग्रुप्स का कोई भी कॉलेज की तरफ से या आप लोग बुक्स बाय करते हैं, तो आपके पास कोई मटीरियल आता है, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, क्योंकि ना मेरे पास क्वेश्चन पेपर के सोर्सेज़ तो हैं प्रीवियस ईयर के, पर कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं, जैसे कि लास्ट वाला ग्रुप हो जाएगा ग्रुप एफ है, ठीक है? ग्रुप बी के भी कई बार नहीं मिल पाते हैं। तो अगर आपको वो ग्रुप्स के नोट्स वीडियोज़ चाहिए, तो आपको प्लीज़ थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी। आप लोग मुझे उन ग्रुप्स के, ये जो ग्रुप वाइज़ वाला मैटर है ना, इनके सिर्फ़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स या जो भी आपके पास मटीरियल हो, आप लोग मुझे फॉरवर्ड ज़रूर करें। इतनी हेल्प आप लोगों की लगेगी ताकि मैं आप सबकी मदद कर सकूँ। क्योंकि मेरे पास मटीरियल, मैं थोड़ा कॉलेज जा रही हूँ, आप लोग जाते हैं, आपके पास मटीरियल्स आते हैं, तो आप लोग अगर मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं तो बहुत हेल्प हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है? क्योंकि इन्हीं ग्रुप्स की जो ग्रुप वाइज सब्जेक्ट है, इनमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि 21 सब्जेक्ट्स का मटेरियल तो मिलता ही नहीं है किसी वेबसाइट पे, ठीक है? बाकी देखते हैं इस ग्रुप के ऊपर, फर्स्ट ग्रुप है, इसके ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियोस भी हैं, आने वाले दिनों में भी मैं लाऊंगी, ठीक है? सेकंड ग्रुप है ग्रुप बी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके आप लोग सब्जेक्ट्स देख लीजिए, 407, 8 एंड 9 3 सब्जेक्ट्स हैं। इसके ऊपर भी हमारी वीडियोस आपको आने वाले दिनों में और पिछले सालों में मिल जाएंगी, ठीक है? तो ग्रुप ए और बी तो हम लोग करवाते ही करवाते हैं हर साल। एक ग्रुप हम लोग और ऐड ऑन करेंगे इस बार, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ग्रुप सी की बात करें, इंटरनेशनल बिजनेसेस, ये अगर कोई बच्चा ग्रुप लेता है तो उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो ग्रुप की प्रिपरेशन कैसे करनी है। हमारे चैनल पर ग्रुप सी के ऊपर वीडियोस नहीं है, ना ही हमारे पास इसका कोई मटेरियल आता है, ठीक है? और ये ग्रुप बहुत कम बच्चे लेते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है? ग्रुप डी की बात करें, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ये भी बहुत कम बच्चे लेते हैं, क्योंकि 90% बच्चों को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही पसंद नहीं है, ठीक है? और इस ग्रुप के अंदर 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, तो बच्चे ये सब्जेक्ट ग्रुप को लेते ही नहीं है। तो हमारे चैनल पर इस ग्रुप के ऊपर भी वीडियोस, वैसे तो आपको एडवांस ऑडिटिंग या अकाउंटिंग ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी हमारे चैनल पर, सिक्योरिटी एनालिसिस की हमारे चैनल पर भी वीडियोस हैं, पर वो बीकॉम में सब्जेक्ट्स हैं, आपको उनके बेसिस पे हैं। तो आपको टॉपिक्स तो मिल जाएंगे जो आपका सिलेबस होगा। अगर किसी ने लिया है ना सब्जेक्ट या ग्रुप ये वाला, तो आप लोग टॉपिक जो भी होगा आप उसको सर्च करेंगे तो हमारे चैनल पे आपको वो मिल जाएगा, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स बीकॉम में थे, ठीक है? पर अगर हम बोलें कि एमकॉम के अकॉर्डिंग कोई वीडियोज़ इसके ऊपर आएँगी, तो जी नहीं, ग्रुप डी के ऊपर भी हमारी कोई वीडियोज़ नहीं आएँगी, ना ही हमने कभी डाली हैं। उसके बाद बात करते हैं ग्रुप ए की, अप्लाइड इकोनॉमिक्स। ये भी बच्चे बहुत कम लेते हैं, मोस्टली बच्चे अवॉइड ही करते हैं इकोनॉमिक्स को, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आप लोग देख सकते हैं कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हैं ग्रुप ई में। आफ्टर दैट है ग्रुप एफ, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। इसके ऊपर अभी तक हमने कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं की हैं बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के ऊपर, पर हम लोग सोच रहे हैं कि इस साल से हम लोग इसके ऊपर वीडियोस लाने की कोशिश करें। पर ध्यान से सुनिए, इसके बारे में, इस सब्जेक्ट के ऊपर मेरे पास ज़ीरो मटेरियल है, ज़ीरो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं। इसके ऊपर वीडियोस आने की सिर्फ एक ही संभावना है कि अगर आप लोग आगे बढ़ के मेरी हेल्प करेंगी, क्योंकि मेरे पास इसका कुछ भी मटेरियल नहीं है। अगर किसी के पास भी कह सकते हैं कि आपके पास कोई स्कैनर है जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हों, जिसमें से मैं कुछ एनालाइज़ करूँगी तो तभी आपको बताऊँगी ना। अब मैं ये तो बोल नहीं सकती कि सीधा ये इंपॉर्टेंट है, नहीं। हम एनालिसिस के बेसिस पे ही हर वीडियो लाते हैं। हमारी वीडियोस
लाने का मोटो ये होता है कि आपको कम से कम पढ़ना पड़े और अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँ, और वो तभी पॉसिबल है जब हमारी एनालिसिस 100% हम श्योर होंगे कि सही है। और वो मुझे करने के लिए क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस ईयर चाहिए, बट मैं कोशिश करूँगी इस साल मैं खुद ही स्कैनर वगैरह लाऊँ। बट अगर आप लोग इतनी हेल्प कर सकें देन वेल एंड गुड है, ठीक है। ये बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का रहेगा। बाकी ऊपर वाले ग्रुप्स की अगर मैं बुक खुद ही ले आई जो स्कैनर है, तो उनके मैं आपको एनालिसिस करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर बता दूंगी, ग्रुप्स के, ग्रुप ई और ऊपर वाले जो भी है जिन पे मेरी वीडियोस नहीं आएंगी। मेन मैं इस बार कोशिश करने वाली हूँ ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप एस, इनके ऊपर मैं वीडियोस मेक श्योर करूंगी कि मैं लाने की कोशिश करूं, ठीक है जी। तो ये ग्रुप्स आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इनके ऊपर हमारी वीडियोस आएगी। तो अगर आपको सिलेक्शन करना है तो कृपया करके इन्हीं ग्रुप्स में से कीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए पढ़ने में आगे जाके, क्योंकि 90% वीडियोस तो मेरी इन्हीं ग्रुप्स में से आने वाली हैं, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर कोई बच्चा रिक्वेस्ट करेगा तो बाकी ग्रुप्स के ऊपर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अब बात करते हैं कि इन ग्रुप्स का सिलेबस क्या है सभी सब्जेक्ट्स का। फर्स्ट वन देखते हैं 401 का सिलेबस, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल। इसका सिलेबस आपकी स्क्रीन पे, आप फटाफट आप लोग सिलेबस अपने अपने जो जो आपने ग्रुप्स लेने हैं ना, उस ग्रुप का सिलेबस आप लोग अपना अपना स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। सिलेबस आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। फर्स्ट सब्जेक्ट का सिलेबस है, इसके अंदर हम लोग प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करना है वो देखेंगे। सारा कुछ मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगी, क्या क्या टॉपिक्स हैं, कौन सा किस सब्जेक्ट का किस यूनिट का टॉपिक मैं आपको करवा रही हूँ और किस बेसिस पे करवा रही हूँ, वो भी हर वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है। 402 नॉलेज मैनेजमेंट, आप अपनी नॉलेज को, नॉलेज का क्या कंसेप्ट है, क्या सब कुछ इसके अंदर हम पढ़ेंगे, कितनी नॉलेज हमें कहाँ कहाँ से नॉलेज मिलती है, ठीक है, क्या क्या रिसोर्सेज है नॉलेज के, सब कुछ देखेंगे। आप लोग सिलेबस फटाफट बस नोट कर लीजिए अब, क्योंकि वीडियो हो चुकी है काफ़ी लेंथी, आधे घंटे की वीडियो ऑलरेडी चलेगी। तो अब ये आप लोग सब्जेक्ट्स के स्क्रीनशॉट ले लीजिए सिलेबस के, क्योंकि आपने अगर पढ़ना शुरू करना है तो आप लोग कर सकते हैं। बिजनेस एथिक्स है इसके अंदर, ये बहुत इजी सब्जेक्ट है एथिक्स वाला, पर यही बच्चे गलती करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाती है कि इजी है यार, एक दिन पहले पढ़ेंगे चले जाएंगे। भाई इसके अंदर लॉज हैं, कानून हैं, सेक्शंस हैं, थोड़े पढ़ने पड़ेंगे, थोड़े समझने पड़ेंगे, कुछ आपको थ्योरीज मिलेंगे इसके अंदर। तो थोड़ा टाइम हर सब्जेक्ट को देना शुरू कर देना। जैसे जैसे वीडियोस आएंगी ना, हर एक सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड करने के बाद आई थिंक मैं बीच में से 15 या 20 दिन का गैप लेने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बाकी क्लासेस को भी देखना है, ठीक है। तो तब तक आप उस जिस सब्जेक्ट की मैंने वीडियो अपलोड करती है एटलीस्ट उस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं, इतना आपको करना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। वरना फिर एग्जाम्स के पास जाके दिक्कत आएगी क्या क्या करना है। देखो इसके अंदर केसेस हैं, केस 1 केस 2, केसेस काफ़ी हैं इसके अंदर। अब सेमेस्टर 4 के जो आपके ग्रुप वाइज सब्जेक्ट हैं उनका सिलेबस आ चुका है। जैसे कि ग्रुप ए है मार्केटिंग का, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर आपके 3 सब्जेक्ट हैं, एडवर्टाइजिंग एंड सेल मैनेजमेंट है पहला। तो इसका सिलेबस आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एडवर्टाइजमेंट के बारे में हम सब कुछ इसके अंदर पढ़ेंगे, कैसे एडवर्टाइजमेंट होती है, क्या मीडिया शेड्यूलिंग होती है, कैसे सेल्स मैनेज होती है, सेल्स कैसे ग्रो होती है एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू, सब कुछ इसके अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद है सर्विसेज मार्केटिंग, सर्विसेज की कैसे मार्केटिंग करनी है इसके अंदर हम लोग देखेंगे। सर्विस मार्केटिंग क्या होता है, उसका क्या रोल है, क्या कस्टमर का बिहेवियर है, सब कुछ, ठीक है। बहुत ईजी सब्जेक्ट्स हैं, डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं रहेगा। आपको एक एक चीज़ ऐसे समझ आएगी जैसे आपका वो फ्यूचर में जिसमें उससे आपकी मदद हो सके। पर आपको वीडियोस को अच्छे से समझना है। मेरी कोशिश रहेगी इस बार वीडियोस में कि 100% आपको कंसेप्ट ऐसे समझाऊं कि जो आपका फ्यूचर में, आप फ्यूचर के विजन से सोच सको कि अगर मैं फ्यूचर में बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं ये कर सकता हूँ, इसकी हेल्प ले सकता हूँ, ये सब्जेक्ट को ऐसे अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। हमें इस तरीके से पढ़ना है कि जो भी पढ़ रहे हैं वो हमारा फ्यूचर में कैसे हेल्प करेगा। जैसे अब कस्टमर का बिहेवियर है, अगर आप कोई दुकानदार होने वाले हो फ्यूचर में, जैसे आपके पापा की शॉप है, फ्यूचर में आपको संभालनी है, तो ये किताब है कंज्यूमर बिहेवियर। आपको कस्टमर को समझना होगा, कौन सा कस्टमर पे करके जाएगा, कितना पे करेगा, कौन चिक चिक करने वाला है, कौन जितना मैं भाव बताऊंगा वो भाव बताने के बाद उसको कम करेगा, जैसे 200 बताया बोलेगा 100 में दे दे। तो ये चीज़ें हमें ये किताबों से ही सीखने को मिलेंगी। हमें सामने वाले बंदे को समझना होगा ना, उसके नज़रिए से देखना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ही हमें यहाँ पे पढ़नी है। अब ह्यूमन रिसोर्स, अगर आप सोच रहे हो कि फ्यूचर में मुझे कोई ऐसा काम करना है जिसमें मेरे अंडर 2-3 बंदे काम करेंगे, तो वो जो नीचे आपके 2-3 बंदे काम कर रहे होंगे ना, वो आपके होंगे ह्यूमन रिसोर्सेज, उनको मैनेज करना, ठीक है। आप अपनी दुकान में कुछ चेंजेस लाओगे, डेवलपमेंट करोगे ताकि आपके एम्प्लॉयज़ खुश रहें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कैसे आप अपने स्टाफ को मैनेज करोगे इस किताब के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद उनको ट्रेनिंग देनी, अपने एम्प्लॉयज़ को, ह्यूमन रिसोर्सेज को उनको डेवलप करना, उनको भी ग्रो करने का मौका देना। ये नहीं है कि हमेशा ये सोचते रहना कि हमेशा के लिए मेरे नीचे ही काम करेंगे, नहीं। अगर उसको ट्रेनिंग दो, अगर वो आपके बराबर आ गया है तो उसको अच्छे ऑफर्स दो कि आपने उसको इस काबिल बनाया, उसको वो आपके अब ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लायक हो गया है, ठीक है ना। तो यूनिट 3 यूनिट 4 इसके अंदर भी आप लोग सिलेबस को नोट डाउन जरूर कर लें। आफ्टर दैट नेक्स्ट सब्जेक्ट है कंपनसेशन मैनेजमेंट।
कंपनसेशन मैनेजमेंट का इसके अंदर हम लोग पूरा समझेंगे, क्या बिहेवियरल थ्योरीज हैं, क्या स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव है, ठीक है, सब कुछ इसके अंदर आएगा। इंटरनल एक्सटर्नल इक्विटीज़, आफ्टर दैट इसके जो कंपोनेंट्स होंगे, कंपनसेशन के क्या क्या पैकेजेस होंगे, क्या क्या कंपनसेट होगा स्पेशल ग्रुप्स को, ठीक है, सब कुछ इसके अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं ग्रुप सी की। इसकी मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, आप लोग अपने आप जस्ट इसका सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लें। इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट है ना, मुझे इसके ऊपर नॉलेज है ना, मैंने ये आपको प्रॉमिस किया है कि इसके ऊपर मैं वीडियोस लाऊंगी, ठीक है। फिर भी अगर कोई चाहे तो ये सिलेबस नोट डाउन कर सकता है। बाकी 90% बच्चे यहाँ से वीडियो स्किप करने वाले हैं या कह सकते हैं मूव करने वाले हैं। चलिए हम भी फटाफट चलते हैं। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो वो वीडियो को पॉज करके ले सकता है, ठीक है। चलिए फटाफट चलते हैं क्योंकि बच्चे ना भाग के अगली वीडियो पे पहुंच जाते हैं। 411 ग्लोबल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ग्लोबल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो भी बच्चे बाहर जाने के इच्छुक हैं शायद वो इस ग्रुप को ले सकते हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल इन्वायरमेंट को आप लोग समझेंगे, फाइनेंशियल गोल्स देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। फॉरेन करेंसी डेरिवेटिव्स पढ़ाए जाएंगे इसके अंदर, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन मार्केट, ठीक है। आफ्टर दैट फॉरेक्स एक्सपोजर, तो ये कह सकते हैं एक तरह से शेयर मार्केट वाला ही काम है पर फोरेक्स मार्केट में है, यानी कि फॉरेन करेंसी या फॉरेन कह सकते हैं मार्केट में ट्रेड करने रिलेटेड है। आफ्टर दैट इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट की इंटरनेशनल मार्केटिंग कैसे हो सकती है, क्या उसके डायमेंशंस हैं, क्या डिफरेंसेस है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में, ठीक है, सारा कुछ इसके अंदर होगा। अगर आप लोगों ने ग्रुप लिया है देन आपको ये चीज़ें समझनी होंगी, ठीक है। तो आपको ये सिलेबस एक बार अच्छे से पढ़ के समझने की कोशिश करनी है। आफ्टर दैट एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, इसके अंदर एडवांस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, इसका सारा सिलेबस है। इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिलेबस आपकी स्क्रीन पे चलता रहेगा, आप लोग इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। हम लोग इसको स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं फटाफट। सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इसका सिलेबस भी आप लोग ले सकते हैं। सिलेबस के स्क्रीनशॉट लें। अगर आपको कोई टॉपिक जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आपको दिख जाए तो आप लोग उस टॉपिक को जाके हमारे चैनल पर लिख के सर्च करिए और पीछे हमारे चैनल का नाम जरूर लिखें, बाय क्विकली लर्न टॉपिक्स। अगर आपको वो टॉपिक हमने अपलोड किया होगा तो शो कर जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट एडवांस ऑडिटिंग का सब्जेक्ट है कि एडवांस लेवल पे ऑडिटिंग कैसे की जाती है, तो वो सारा सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। अगर कोई चाहता है कि फ्यूचर में उसको ऑडिटिंग वगैरह करनी है तो वो इस सब्जेक्ट के थ्रू जा सकता है, ठीक है। अब आप लोग सिलेबस नोट डाउन आई होप कर रहे हैं सारे जिनका भी ये वाले सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद लास्ट ग्रुप है, लास्ट सेकंड ग्रुप है अप्लाइड इकोनॉमिक्स। इसके अंदर हमको इकोनॉमिक्स देखने को मिलेगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है। इसके अंदर बेसिक कंसेप्ट, लेबर मार्केट, सब कुछ हमको देखने को मिलने वाला है। तो सिलेबस आप लोग नोट डाउन करते जाइए। इकोनॉमिक्स ऑफ सर्विसेज क्या क्या होती हैं इकोनॉमिक्स में, तो ये सब्जेक्ट भी बच्चे जो ग्रुप्स लेंगे वो ही करेंगे, देखिए, ठीक है। अगर आप लोगों ने ग्रुप ही नहीं लिया तो आप लोग मोस्टली, हम लोग तो ये ग्रुप्स को अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़े डिफिकल्ट सब्जेक्ट है और बच्चे ये ग्रुप्स को प्रेफर नहीं कर रहे हैं। ग्रुप ए, बी और एफ को मोस्टली 90% बच्चे उसको प्रेफर कर रहे हैं। कोई 2 या 4 बच्चे होंगे जो बोलेंगे हमने फॉरेन जाना है, बाहर जाना है, तो हम वो सब्जेक्ट ले रहे हैं या ऐसा। पर हम आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियोस बता रहे हैं कि हम किन ग्रुप्स के ऊपर आपके लिए वीडियोस लाने वाले हैं या ला सकते हैं। ए, बी तो कंफर्म है पर बाकी जो ग्रुप एफ है उसके ऊपर हम देखेंगे कि, तो चलिए उसके बाद देखते हैं हमारा ग्रुप एफ, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। इसके अंदर आपको कुछ सब्जेक्ट्स मिलेंगे जैसे कि बैंकिंग लेजिस्लेशन, इसके अंदर बैंकिंग के बारे में पढ़ने को मिलेगा क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो फ्यूचर में बैंक्स में जॉब करना चाहते हैं। तो इसके अंदर आपको सारी केस स्टडीज वगैरह यहाँ पे पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। बैंकर्स और कस्टमर का रिलेशन पढ़ाया जाएगा। उसके बाद एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड की, यानी कि एम्प्लॉयज़ को क्या क्या चीज़ें सिक्योरिटी मिलती है, एडवांस मिलती है, गारंटी मिलती है, वो पढ़ेंगे। और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट क्या होती है, यानी कि फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करने का क्या एक्ट है, वो सब कुछ इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड सब्जेक्ट है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हम लोग देखेंगे कि फाइनेंशियल रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है, उसकी क्या डेफिनेशन है, क्या क्या रिस्क होते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, कौन से रिस्क लीगल होते हैं, कौन से लीगल नहीं होते हैं, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट का क्या प्रोसेस होता है, बहुत सी चीज़ें पढ़ेंगे पर इंपॉर्टेंट टॉपिक सिर्फ पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत डिटेल में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो तो डिटेल में ही रहेंगे, पर जो कह सकते हैं कि सब्जेक्ट में पेपर में पिछले 5 सालों में कोई क्वेश्चन ही नहीं आया और आप बोल रहे हो वो टॉपिक करा दो, तो वो टॉपिक हम लोग नहीं लेके आएंगे। मोस्टली 90% हम लोग वही सिलेबस कवर करेंगे जो पिछले 5 सालों से पेपर में आया होगा, ठीक है। यूनिट 3 के आप लोग को सिलेबस देख सकते हैं। आफ्टर दैट यूनिट 4 का थर्ड सब्जेक्ट जो है इसका एक्यूरेटर साइंस। इसके अंदर आपको बेसिक मैथमेटिक्स होगा, ठीक है। उसके अंदर आप लोग चीज़ें पढ़ेंगे, इंस्टॉलमेंट क्या होती हैं, उसके बाद ट्रांजैक्शन के इंटरेस्ट क्या होते हैं। ये थोड़ा प्रैक्टिकल टाइप लग रहा है पर बाकी हम लोग आने वाली वीडियोस में आपको इसके ऊपर डिटेल बताएंगे कि क्या हम इसके ऊपर आपके लिए कैसे कंसेप्ट्स की क्लैरिटी
ला सकते हैं, क्योंकि थोड़ा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लग रहा है मुझे। तो अगर किसी के पास भी इस सब्जेक्ट का कुछ भी मटेरियल अवेलेबल है तो मुझे अभी से अगर आप लोग शेयर कर देंगे, अगर आपके पास बुक्स आ जाती हैं तो अगर आप शेयर कर देंगे तो हम लोग वीडियोज़ पहले इसकी बना देंगे, क्योंकि ऐसे जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होते हैं ना वो लास्ट मोमेंट पे आके समझ ही नहीं आते हैं। और वहाँ पे ना मेरे हाथ में कुछ रहता है ना आपके हाथ में, फिर वो धोखा हो जाता है। फिर आप बोलते हो दीदी आप वीडियोज़ नहीं लाई। भई मैं कहाँ से लाऊँगी फिर वो वीडियोज़, जब वो सब्जेक्ट मुझे ही नहीं समझ आ रहा होगा तो मैं आपको कैसे समझा सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा का है आपका एक एग्ज़ाम। ठीक है, अब चलते हैं ऊपर टॉप पे, जहाँ पे हमने ये सब्जेक्ट्स देखे थे हमारे। वहाँ पे आपको कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी कि हम लोग क्या-क्या सिलेबस सब्जेक्ट आपके लिए लाएँगे। ग्रुप एफ, आफ्टर दैट ग्रुप ए और बी, ठीक है? और बाकी के सब्जेक्ट्स आपके जो कॉमन है, ठीक है? अब इसके बाद आपके जो सभी स्टूडेंट्स के, चाहे आप एमकॉम सेकंड सेम के हो या एमकॉम फोर्थ सेम के हो, आपके डाउट्स हैं कुछ कि को एग्ज़ाम में क्या-क्या पढ़ना है। सबसे पहला डाउट है आपका कि पढ़ना क्या-क्या है सिलेबस में से। तो भई देखिए, आने वाले दिनों में पहले मैं कोई भी एक सब्जेक्ट पिक करूँगी, उसके ऊपर जितनी भी चाहे 5 वीडियोज़ बने या 10 वीडियोज़ बने, उनको अपलोड करूँगी सीरीज़ वाइज़। फिर मैं किसी और क्लास का दूसरा सब्जेक्ट पिक करूँगी। मतलब एक क्लास का एक सब्जेक्ट अपलोड करने के बाद दूसरी क्लास का फर्स्ट सब्जेक्ट उठाऊँगी, फिर तीसरी क्लास का। तब तक आप लोगों के पास, जिनका मैंने फर्स्ट क्लास का अपलोड किया, आपके पास बीच में टाइम पीरियड होगा। जब मैं बाकी क्लासेस का अपलोड कर रही होंगी तो आप उन टाइम पीरियड्स के अंदर अपना पूरा वीडियोज़ के लेक्चर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाऊँ, ठीक है? और आप में से बहुत से बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि यार दीदी अभी स्टार्टिंग में आप प्रैक्टिकल तो करवा नहीं रहे हो, तो हम प्रैक्टिकल प्रिपेयर कैसे करें? भई देखो, मेरे चैनल पर ना एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट तो प्रैक्टिकल्स की आपको प्लेलिस्ट बना के रखी होंगी, पर अगर किसी सब्जेक्ट की नहीं बनी है, वैसे तो ऑलमोस्ट बनी होंगी। जैसे ये देखो, ये 6 सेम है, डायरेक्ट लो के यूनिट 1 मैंने पिछले साल जो डाली है, ये पिछले साल की वीडियोज़ है, अभी तक मैंने इस साल की कोई भी नहीं डाली है, ठीक है? डायरेक्ट लो की है, 6 सेम की, ऐसे ही एमकॉम की अगर मैं आपको प्लेलिस्ट दिखाऊँ, एमकॉम फर्स्ट सेम है, यहाँ पे एमकॉम सेकंड सेम भी होगा। हम लोग देखते हैं एमकॉम सेकंड सेम और एमकॉम फोर्थ सेम है, ऐसे ही आप लोग उसकी वीडियोस भी देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे अभी लोगो लगा दूंगी मैं, जैसे ये वाले लगे हुए हैं ना बीकॉम वगैरह, तो आपको वो वीडियोस इजीली दिख जाएंगी प्लेलिस्ट। जैसे एमकॉम फर्स्ट सेम और थर्ड सेम दिख रहा है, वैसे ही आपको यहाँ पे एमकॉम सेकंड और एमकॉम फोर्थ सेम भी जूम होने लग जाएगा। ये देखिए एमकॉम सेकंड सेम ये रहा, ठीक है? यही कहीं पे है फिलहाल, वो जो दिख नहीं रहा होता ना, सामने होती है चीज़, वो इशू हो रहा है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है? ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स यहीं पे हैं, तो मैं लोगो लगा दूंगी, उसके बाद आपको वीडियोस ईजिली दिखनी शुरू हो जाएंगी। अब जैसे इस पे क्लिक करते हैं हम लोग, तो इस पे मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ज़रा, ये देखिए ओआर के ऊपर मैंने एक वीडियो डाली है, इसके अंदर मैंने आपको प्लेलिस्ट का सजेशन दिया होगा, जिसके अंदर मैंने सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवा रखे हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज है। ऐसे ही ना मैंने एमकॉम फोर्थ सेम की भी डाली है, तो मैं प्लेलिस्ट अपडेट करूँगी 1-2 दिन में। पर ये ना वो वाली वीडियोज़ हैं जिसके अंदर एक ही वीडियो के अंदर पूरा, मतलब कह सकते हैं क्विक रिवीजन वाली, कि 1 ही घंटे के अंदर आपकी पूरा सब्जेक्ट खत्म, ठीक है? आप लोग ये कर सकती हैं, पर ये मैं कहूँगी कि इतनी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन शायद ना हुई हूँ, क्योंकि जब किसी को 1 घंटा 2 घंटा लगातार बोलना होता है ना, तो फिर वो थोड़ा-सा कह सकते हैं कि जो समझ आ रहा होता है पढ़ा देता है। पर मैंने समझाया सही है, बच्चों ने बताया। पर ये प्रैक्टिकल्स की वीडियो है, रिप्लेसमेंट हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल ओआर की जो थ्योरी है, गेम थ्योरी है, असाइनमेंट है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। प्रैक्टिकल की वीडियोज़ तो आप लोग देख ही लीजिएगा, ठीक है? प्रैक्टिकल की वीडियोज़ आने वाले दिनों में पता चलेगा कि आने वाली हैं, कैसे आने वाली है, क्योंकि बुक्स जब मैं लाऊँगी फिर ही मैं बता सकती हूँ, ठीक है? बाकी थ्योरी की वीडियोज़ में यहीं पे ही हैं, बिज़नेस एनवायरनमेंट हो गया, बिज़नेस पॉलिसी हो गया। तो आप लोग वीडियोस चाहें तो यही देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आने वाली वीडियोस का वेट भी कर सकते हैं, पर जैसे-जैसे वो वीडियोस आएँ कृपया करके उनको देख लीजिएगा, नेग्लेक्ट ना कीजिएगा। बाकी अगर इसके अलावा आपके कोई भी डाउट्स हैं, हमारी इंस्टा आईडी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप लोग वहाँ पे जाके, हम आपके डाउट्स के ऊपर ही रील्स लाने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो आपके कोई भी डाउट्स आप हमें वहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हम उन कमेंट्स को पिक करके आपके लिए उसी कमेंट के ऊपर आपकी क्लैरिटी के लिए वीडियोस ले आएँगे। चलिए, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर होंगे। बाकी कुछ भी डाउट्स है तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलेंगे हम लोग आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।